जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसे स्किप मत करिएगा और शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये हमारा है पार्ट 2 जीके जीएस का पार्ट 2 वीडियो। तो क्योंकि पहले वीडियो में सब बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि इसका पार्ट 2 बनाइए, तो इसलिए इसका पार्ट 2 आ गया है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पहले वीडियो के जैसे आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को कितना आंसर पहले से मालूम है, और साथ ही में अपना आंसर कमेंट में बताते चलिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ हमारा पहला प्रश्न यहाँ शुरू होता है 41 से, क्योंकि पहले वीडियो में 1 से 40 तक था और दूसरा पार्ट 2 है, तो 41 से पूरे 80 क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी वाला पर्वत कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इक्वाडोर में स्थित है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचे ज्वालामुखी दोस्तों वो इक्वाडोर में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? दोस्तों, जो मृत ज्वालामुखी का किलिमंजारो है वो किस देश में स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तंजानिया। दोस्तों, तंजानिया में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? दोस्तों, सुनामी का मुख्य कारण पूछा है कि क्या होता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, यानी कि भूकंप होता है दोस्तों। सुनामी का मुख्य कारण भूकंप होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? दोस्तों, भूमध्य जो रेखा है, यानी कि पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा है वो किस देश से होकर गुजरती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेक्सिको। दोस्तों, जो मैक्सिको है उससे भूरेखा गुजरती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग द्वारा कब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? दोस्तों, जो योजना आयोग है उसके द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 बनाई जा चुकी है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा होता है? दोस्तों, किस ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? दोस्तों, जो स्थल मंडल उसका तात्पर्य क्या है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृथ्वी की बाह्य पापड़ी। दोस्तों, पृथ्वी की बाह्य पापड़ी होती है स्थल मंडल का तात्पर्य। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष चली थी? दोस्तों, कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो कि केवल 4 ही वर्ष चली थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5वीं। दोस्तों, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो 4 ही वर्ष चली थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, जो क्वेश्चन है, कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 180 होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? दोस्तों, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शनि का घनत्व सबसे कम होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? दोस्तों, उत्तरी ध्रुव की खोज पूछा किसने की थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रॉबर्ट पियर ने। दोस्तों, जो रॉबर्ट पियर है उसने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों, सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्णमंडल। दोस्तों, वर्णमंडल है दोस्तों वो सूर्य की ऊपरी भाग को कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, भूगोल का जनक पूछा किसे कहा जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इरेटोस्थनीज। दोस्तों, जो इरेटोस्थनीज है उसे भूगोल का जनक कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह किसका कथन है? दोस्तों, वर्तमान भूत की कुंजी है। दोस्तों, वर्तमान जो है वो भूत की कुंजी है, ये किनका कथन है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाल्टर हॉटन को। दोस्तों, जो वाल्टर हॉटन है उन्होंने ही कहा था वर्तमान भूत की कुंजी है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है,
मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? दोस्तों मेक इन इंडिया है उसका कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2014 में आरंभ किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों जो अटल पेंशन योजना है वो कब शुरू की गई थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशनल पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों जो वेल्थ ऑफ नेशनल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडम स्मिथ। दोस्तों एडम स्मिथ है, उन्होंने ही लिखा है वेल्थ ऑफ नेशनल पुस्तक। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना कब का मूल उद्देश्य क्या था? दोस्तों जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसका मूल उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गरीबी हटाओ, और ये केवल 4 वर्ष चला था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दोस्तों जो पॉवर्टी इन एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी प्रमुख पुस्तक है? दोस्तों तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी का। दोस्तों जो दादा भाई नौरोजी हैं उनका ये पुस्तक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अभी तक अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया? दोस्तों जो भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2017 में मिलाया गया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वीडन ने सेंट्रल बैंक। दोस्तों जो स्वीडन के सेंट्रल बैंक है उसने स्थापित किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन सी थी? दोस्तों भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन सी थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि समिति। दोस्तों कृषि समिति हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नरसिम्हा रिपोर्ट का संबंध किसके पूर्ण गठन से है? दोस्तों जो नरसिम्हन है रिपोर्ट का संबंध वो किसके पूर्ण गठन से है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैंकिंग स्थान। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष में कार्यान्वित किया गया? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1995 में किया गया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? दोस्तों दो देशों के बीच और किसी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विपक्षीय व्यापार। दोस्तों इसे द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया ब्रांड इलेक्ट्रिसिटी फंड की स्थापना कब की गई? दोस्तों जो इंडिया ब्रांड इलेक्ट्रिसिटी फंड की स्थापना कब की गई थी? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1996 में की गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश से के साथ है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा व्यापार किस देश के साथ होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका के साथ होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी है? दोस्तों जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी समय अवधि कितनी है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2012 से 2017 तक की अवधि है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ पर शुरू की गई थी? दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना वो सबसे पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूएसएसआर में शुरू की गई थी। दोस्तों यूएसएसआर में पंचवर्षीय योजना सबसे पहली बार शुरू की गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी? दोस्तों भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1950 में शुरू की गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 111, यानी कि 111 111। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? दोस्तों हड़प्पा के जो रहने वाले थे लोग वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कपास के उत्पादन सबसे अधिक किया करते थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? दोस्तों जो सिंधु सभ्यता है उसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों परमाणु परीक्षण स्थल पोखर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो परमाणु परीक्षण स्थल है वो किस राज्य में स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों जो 64 योगिनी मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खजुराहो के मंदिर में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों रंगोली बिहू किस राज्य की प्रमुख त्योहार है? दोस्तों रंगोली बिहू किस राज्य की प्रमुख त्योहार है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम की प्रमुख त्योहार है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है इस्लाम धर्म की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इस्लाम धर्म की स्थापना कब की गई थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7वीं शताब्दी में की गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? दोस्तों जो विवेकानंद थे वो विश्व के धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1893 में भाग लिया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कब सबसे पहले किसने की थी? दोस्तों भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले किसने की थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंट थॉमस ने की थी। दोस्तों सेंट थॉमस ने भारत में सबसे पहले ईसाई धर्म की स्थापना की थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों जो जैन धर्म है उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महावीर स्वामी जी थे। तो चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।